हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कल जो लेक्चर हुआ था हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का एनसीईआरटी क्लास 6 की, जो कि होगी हिंदी मीडियम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर है विविधता, उससे पहले हम इस किताब की हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सामाजिक विज्ञान है, इसका अर्थ क्या होगा, आखिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए समझने की प्रयास करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ने के पीछे का कारण है कि हम इस समाज की संरचना को समझ सकें, हम समझ सकें कि इस समाज में एक परिवार जैसी संस्था कैसे काम करती है। आखिर इस परिवार जैसी संस्था को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम एक समाज में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। आखिर इस समाज में राज्य कैसे बने, इन राज्य को चलाने के लिए सरकार क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे हम इस सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि सरकारें कैसे काम करती हैं। तो मान लीजिए अभी एक घटना हुई थी, घटना तो नहीं बोलेंगे, एक पूरा 1 महीने का एक कुंभ मेला लगा था, जिसमें अलग अलग देशों से लोग आए थे, अपने देश के लोग भी आए थे। तो जब कोई सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोग हैं, वह इस घटना को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखेंगे, इसको कई पक्षों में देखेंगे। जैसे इस घटना का समाज पर क्या असर जाएगा, इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका भी इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर यह विषय बात करता है। सरकार को इस मेले में कौन से नियम लगाने चाहिए जिससे इसमें व्यवस्था सही से चल सके। आखिर यह जो कुंभ मेला है, यह हमारे समाज को किस ओर ले जाएगा, इस कुंभ मेले का नकारात्मक प्रभाव क्या है और सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो इन पक्षों पर हमारा ये सामाजिक विज्ञान है, यह बात करता है। सामाजिक विज्ञान बात करता है कि हम किस तरह से अपने को समाज के अनुसार ढालें, हम एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान इस पर बात करता है। हम अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को कैसे जी सकते हैं, आखिर हमारा सामाजिक जीवन क्या है, हमारा राजनीतिक जीवन कैसा रहना चाहिए, इन सब के बारे में सामाजिक विज्ञान बात करता है। तो आशा करते हैं आपको इस चैप्टर की हेडिंग समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर की
चैप्टर का पहला शुरुआत करते हैं कि विविधता यानी विविधता की समझ। तो विविधता की समझ को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको सोचना है। जैसे जैसे मैं निर्देश दूंगा जिसके बारे में सोचने के लिए आपको बोलूँगा उसको आपको सोचना है। तो पहली चीज़ है कि मान लीजिए आप अपने घर में हैं, उस घर में आपके मम्मी पापा आपके भाई बहन होंगे, तो आप और आपके घर में परिवार होगा। तो क्या आप अपने परिवार की तरह ही दिखते हैं, आप अपने मम्मी पापा की तरह ही देखते हैं, कि आप अपने भाई बहन की तरह ही दिखाई देते हैं? नहीं। तो आप में एक विविधता है, एक भिन्नता है। उसके बाद क्या आप और आपके परिवार के लोग दोनों एक ही जैसे सोचते हैं? नहीं ना। तो यह आपके विचारों में भिन्नताएं हैं, यह भी एक प्रकार की विविधता है। अब समाज में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं आज के समय में। तो आप अगर सहज होंगे, आप चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते होंगे, तो आप चीज़ों को जल्दी से ग्रहण कर लेते होंगे। लेकिन कुछ आपके परिवार के जो लोग होंगे वो थोड़ा सा कठोर होंगे, रूढ़िवादी टाइप के होंगे, लेकिन वह चीज़ों को जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते होंगे, उस बदलाव को जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते होंगे। तो यह भी एक तरह की विविधता है। तो हमने 3 चीज़ें देखी। पहली तो आप दूसरों से अलग दिखते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी कि आप विचार के लेवल भी अलग हो। और तो आप कई तरफ से अपने परिवार से विभिन्न हो, विविध हो, डाइवर्स हो, यानी आप में डाइवर्सिटी है। तो उसी प्रकार से समाज में भी कुछ डाइवर्सिटी हैं, कुछ प्राकृतिक है, कुछ धर्म में विविधता है, कुछ एक ही धर्म में कई जातियों के लोग रहते हैं, यह भी एक प्रकार की विविधता है। लेकिन जातियों के लोग रहते हैं, यह विविधता है। लेकिन जाति व्यवस्था जो है वह विविधता नहीं है, वह एक गैर बराबरी है। तो जाति यानी विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, यह विविधता है। लेकिन उस जाति में अगर गैर बराबरी है तो वह विविधता नहीं है। पॉइंट टू नोटेड कि अगर किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो यह विविधता है। लेकिन अगर उस विविधता यानी उस जाति के लोगों में ऊंच नीच की सोच है तो वह विविधता नहीं है, वह भेदभाव है, वह गैर बराबरी है। विविधता उसे कहते हैं कि किसी के धर्म
अलग हो सकता है, किसी की खान पान अलग हो सकता है, किसी का भूगोल अलग हो सकता है, किसी का रहन सहन अलग हो सकता है, किसी के विचार अलग हो सकते हैं। तो यह सब विविधताएं हैं। तो जब विविधता रूढ़िवाद तो विविधता को फिर से एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। विविधता एक बगीचा है, उसमें अलग अलग फूल हैं, तो ये विविधता है। हमारे क्षेत्र की जलवायु अलग है, दक्षिण भारत की जलवायु अलग है, तो यह भी एक प्रकार की विविधता है। हमारे स्वतंत्रता के समय जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि यह लोग कुछ समय बाद हमें यह खुद बुलाएंगे कि आइए आप हमारे ऊपर शासन कीजिए। क्योंकि उन्होंने देखा था कि यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, इतने प्रकार के लोग थे कि वे कहते थे कि यह जो लोग हैं, यह आपस में मिलकर एक समाज का निर्माण या यह अपने आप को चला नहीं पाएंगे आपस में मिलकर। यह देश को ही नहीं चला पाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने, जो एक विविधता को समझते थे, इन्होंने अपने मतभेदों को साइड रखकर इन्होंने खुद भीमराव अंबेडकर से संविधान निर्माण करवाया, जिसमें संविधान के में विविधता को कम न करके और बढ़ाने की ओर अग्रसर हुए। यहाँ पर जो संविधान निर्माण हुआ था, उसमें हर वो लोग आए थे जो समाज को अच्छी तरीके से समझते थे, वह जो समझते थे कि समाज को किस ओर ले जाना है। एक देश है यूएसएसआर, जो इस समय रसिया है, रूस है, उसी को पहले यूएसएसआर कहा जाता था। वहाँ पर भी विविधताएं थी, लेकिन उन्हीं विविधताओं का सम्मान उन्होंने नहीं किया, तो यूएसएसआर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया।
तो विविधताएं अगर किसी देश में है, मान लीजिए बगीचा, उसमें 1000 तरह के फूल हैं, तो वह हमें आनंदित करती हैं। उसी प्रकार से यह देश भी एक बगीचे की तरह है। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो एक प्रकार से हमें आनंदित करते हैं, एक प्रकार से हमें सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इन विविधताओं को भी बचाना आवश्यक है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप इस विविधता शब्द को समझ चुके होंगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम समझते हैं कि हम इस एनसीईआरटी से क्या ले सकते हैं। तो विविधताएं, जो हमारे अंदर भिन्नताएं हैं, यही विविधता है। मतलब हमारे खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, विचार, इनमें जो भिन्नताएं हैं, इन्हीं को हम विविधता कहते हैं। किसी को फास्ट फूड खाना अच्छा लगता होगा, किसी को नहीं, तो यह भी एक विविधता है। किसी को घूमना ज़्यादा पसंद होगा, किसी को घूमना कम पसंद होगा, यह भी एक विविधता है। किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को फुटबॉल पसंद होगा, किसी को चेस पसंद होगा, तो यह भी एक प्रकार की विविधताएं हैं। तो जो हमारे अंदर भिन्नताएं हैं, इन्हीं को विविधता कहते हैं। जब आप चित्रकारी भी करते हो, तो हर कोई अलग अलग चित्रकारी करता है। तो हम अलग अलग हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हमारे सोचने का, हमारे कार्य करने का क्षमता सबके अंदर अलग अलग है। तो यही विविधता है। विविधता जो है, विविधता यह पॉजिटिव टर्म है। यानी विविधता को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे पॉजिटिव टर्म है? क्योंकि अगर विविधताएं होंगी तो हमारे अंदर नए नए थॉट प्रोसेसिंग आएगा। हम नए तरीके से सोच पाएंगे, हम विकास की ओर बढ़ पाएंगे। तो विविधताएं हमें नए विचार प्रदान करती है, हमें नए जीवन शैली देती है, हमको नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। समाज में विविधताएं को बढ़ाने की ज़रूरत है और गैर बराबरी को कम करने की ज़रूरत है।
हम जैसे कोई बच्चा है, वह अभी छोटा है, तो वह जाता है, किसी से बात करता है, उसके मन में पहले से एक पूर्वाग्रह है कि अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब वह उनसे जब बात करता है तो पता चलता है वह केवल अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वह हिंदी भी बोलते हैं और अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। तो उसके मन से एक पूर्वाग्रह हटा, तो अब जब उनसे बात करता है तो पहले से ज़्यादा सहज हो पाता है। तो जो हमारे विचार होते हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, यानी जो हमारे विचार बनते हैं, वह हमारे द्वारा प्राप्त